दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 जून 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु बुद्धम महाअवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। हे ईश्वर, तू सबका भला कर। मुझे भाई उन देव शक्तियों ने बोल रखा है कि मंगल, ये सिद्धांत को मत भूलना, तुम्हारे काम में सबका भला होना चाहिए। चाहे वो किसी की समझ में नहीं आए तो अलग बात है, वो उसको बुरा समझते रहे, लेकिन तुम्हारे अनुसार तो वो सबकी भलाई के लिए है। आजकल एक बड़ा प्रश्न तैर रहा है भाई, ये किसानों की बड़ी आफत आ रही है यार। अभी पिछली बार 13 महीने कितना संघर्ष किया, बॉर्डर पर बैठे, फिर दोबारा झंझट खड़ा हो गया। पहलवानों का मसला अभी हल हुआ नहीं, दूसरे मसले खड़े हो गए। भाई ये क्या चक्कर है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? कब तक होता रहेगा? मैंने भी एक फक्कर से पूछा, आज फिर वह मुझे घूमते घूमते मिले। मैंने पूछा, इन संघर्षरत किसानों की तकलीफ़ों का अंत कब होगा? इन संघर्षरत किसानों की तकलीफ़ों का अंत कब होगा? ये क्यों ऐसा चल रहा है? उसने कहा, मंगल, नोट कर लो, अभी अंत नहीं होगा। इनकी तकलीफ़ों का अभी अंत नहीं होगा समय आने पर। तो भाई अंत कब होगा? अंत जब होगा जब ये दूसरे की समस्याओं का अंत करेंगे। इनकी समस्याओं का अंत तब होगा जब ये दूसरे की समस्याओं का अंत करेंगे। और सुनो, जब ये खूब पिट लेंगे, जब ये दूसरों की समस्याओं का अंत करेंगे और जब तक ये खूब पिट लेंगे, फिर इनकी आंखें खुलेंगी। फिर इनकी आंखें खुलेंगी, तब ये उनको पीटेंगे। तब ये उनको पीटेंगे जिन्हें इन्हें पीटना चाहिए। तब ये उनको पीटेंगे जिन्हें इन्हें पीटना चाहिए। तब इनकी तकलीफ़ों का अंत होगा। भाई उसने क्या जवाब दिया उस फक्कर से आदमी ने? इन संघर्षरत किसानों की तकलीफ़ों का अंत कब होगा? जब ये दूसरे की समस्याओं का अंत करेंगे, जब ये खुद खूब पिट लेंगे, जब फिर इनकी आंखें खुलेंगी, तब ये उनको पीटेंगे जिन्हें इन्हें पीटना चाहिए। तब इनकी समस्याओं का अंत होगा। ओके, क्लियर? मैंने फिर पूछा, और स्पष्ट करें सर, और स्पष्ट करें सर। तो सुनो, जब ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को सुन लेंगे, जब ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी को सुन लेंगे, जब ये खेती मजदूरों पर दयालु होंगे, जब ये खेती मजदूरों पर दयालु होंगे, ये किसान जो खेती के मालिक हैं, जब खेती मजदूरों पर दयालु होंगे, उन्हें कुएं से पानी भरने देंगे, उनकी बारात को नहीं रोकेंगे, उन्हें रास्ता देंगे। कोई बारात को रोकता हुआ मिलेगा, उसको धमकाने जाएंगे, ये छुआछूत करना बंद कर देंगे। तब जब ये छुआछूत बंद कर देंगे, तब इनकी समस्याओं का अंत होगा। और क्या हुआ? उन्होंने बोला, तब जब इनकी समस्याओं का अंत होगा, जब ऐसे सारे नेता जेलों में बंद नहीं हो जाते और वहाँ इनकी पिटाई नहीं होती। मैंने अभी उनको नाम लिखा था, नाम किसी का नहीं लिखने चाहिए। ऐसे नेता जो हम देख रहे हैं, ये जेलों में बंद नहीं हो जाते और वहाँ उनकी पिटाई नहीं होती, तब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा। मैं ध्यान से सुनने लगा
अब भाई ये महज से क्या कह रहे हैं। इनकी समस्याओं का अंत तब होगा जब ये 0202 के बाउंसर बनना छोड़ देंगे, जब ये 0202 के बाउंसर बनना छोड़ देंगे, जब ये वर्तमान व्यवस्था या अव्यवस्था के ठेकेदारों की असलियत जान लेंगे। इनकी तकलीफ़ों का अंत कब होगा जब ये 0202 के बाउंसर बनना छोड़ देंगे, जब ये वर्तमान व्यवस्था कह लो या अव्यवस्था कह लो कि ठेकेदारों की असलियत को नहीं जान लेंगे, तब तक इन किसानों की समस्याओं का अंत नहीं होगा। ये ऐसे ही भटकते फिरेंगे, इनको ऐसे ही घर छोड़ कर सड़कों पर आना पड़ा करेगा। मैंने कहा भाई बात तो ये थोड़ी सही कह रहा है। उसने कहा मंगल असल में तो परमात्मा को इनसे एक काम कराना है। सुन लो ध्यान से, मंगल असल में तो परमात्मा को इनसे एक काम कराना है और वह काम इनके अलावा कोई नहीं कर सकता, और वह काम इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये सारा खेल वही चल रहा है। मैंने कि भाई बात तो इसने सही कह दी। जो काम इनको कराना चाहे इनको पता नहीं हो, वह जब तक काम नहीं कर लेंगे इनकी समस्याओं का अंत नहीं होगा। और सुनो, उसने कहा और सुनो मंगल, इनकी समस्याओं का अभी अंत नहीं होगा जब तक नहीं होगा। मैंने बातें बता दी हैं सारी। इनकी समस्याओं का अंत तब तक नहीं होगा जब तक ये दलाल नेताओं को छोड़ करके, जब तक ये इन शैतानी ताकतों से पिटे हुए नेताओं को नहीं छोड़ करके, जब तक ये दलाल नेताओं को नहीं छोड़ देंगे, जब तक ये शैतानी ताकतों की जो हुजूरी करने वाले उनसे पिटे हुए लोगों नेताओं को नहीं छोड़ देंगे, और ये जब तक ये डॉक्टर बलहारा जैसे यंग टर्क को अपना नेता नहीं मान लेंगे, और जब तक ये डॉक्टर बलहारा, रवि आज़ाद, सुनील कौन ये ऐसे ये यंग टर्क को अपना नया नेता नहीं चुन लेंगे, और ये नेता जब तक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक इन किसानों की समस्याओं का अंत होगा ही नहीं। एक समस्या बुझेगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी। एक आग बुझेगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी। क्यों खड़ी हो जाएगी? क्योंकि परमात्मा को इन्हीं से कुछ काम कराना है जो यही कर सकते हैं। ये ऐसी पोजीशन में बैठे हैं कि परमात्मा वो काम यही कर सकते हैं, यही सबल हैं। ये जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा, और देश की समस्याओं का हल भी नहीं होगा। क्योंकि इनके बाद ये बात इनके जल्दी नहीं बैठेगी। ये देश में विप्लव इसीलिए आ रहा है, और बहुत बड़ा विप्लव आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में छोटी सी बात भी नहीं बैठती। ईश्वर सबका भला करे, लेकिन भले की कोई लूट थोड़ी मची हुई है। लोगों का भला भी होगा, बुरा भी होगा। फिर लॉ ऑफ ड्यूड्स का क्या होगा? सबका भला कैसे हो जाएगा? इसलिए भयानक समझ आ रहा है। लोगों जल्दी समझ जाओ, रक्षा कवच जो जीआईडी के रूप में भगवान ने भेजा है उसको जल्दी से जल्दी ले लो, तभी देश की, किसानों की, सबकी रक्षा होगी। इससे पहले कम में कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद। आज इतना ही।